जय माता दी दोस्तों, अम्बे कृपा चैनल में आपका स्वागत है। आज आप देवी भागवत के स्कंद 2 से अध्याय नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सुनेंगे, जो कि श्लोक नंबर 1 से 32 तक है। और यदि आपको देवी जी की महिमा पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अतः पंचम अध्याय। मत्स्यगंधा सत्यवती को देखकर राजा शांतनु का मोहित होना, भीष्म द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा करना और शांतनु का सत्यवती से विवाह। श्लोक नंबर 1 से 32 तक। ऋषिगण बोले, हे लोम हर्षण तनय सूत जी, आपने शापवश अष्टवसुओं के जन्म तथा गंगा जी की उत्पत्ति का वर्णन किया है। धर्मज्ञ व्यास जी की सत्यवती नाम की साध्वी माता, जो पवित्र गंध वाली थी, वे राजा शांतनु को पत्नी रूप से कैसे प्राप्त हुई, यह हमें विस्तार के साथ बताइए। महान धर्मनिष्ठ राजा शांतनु ने निषाद पुत्री के साथ विवाह क्यों किया? हे सुव्रत, यह बताकर आप हमारे संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी बोले, राजश्री शांतनु सदा आखेट करने में तत्पर रहते थे। वे वन में जाकर मृग, महिष तथा रुरु मृगों का वध किया करते थे। राजा शांतनु केवल 4 वर्ष तक भीष्म के साथ उसी प्रकार सुख से रहे जिस प्रकार भगवान शंकर कार्तिकेय के साथ आनंद पूर्वक रहते थे। एक बार वे महाराज शांतनु वन में बाण छोड़ते हुए बहुत से गैंडों तथा सुअरों का वध करते हुए किसी समय नदियों में श्रेष्ठ यमुना के किनारे जा पहुँचे। राजा ने वहां पर कहीं से आती हुई उत्तम गंध को सूंघा। तब उस सुगंधित के उद्गम का पता लगाने के लिए वे वन में विचरने लगे। वे बड़े असमंजस में पड़ गए कि यह मनोहर सुगंधित न मंदार पुष्प की है और न कस्तूरी की है, न मालती की है और न चंपा की है और न तो केतकी की है। मैंने ऐसी अनुपम सुगंधित का पूर्व में कभी नहीं अनुभव किया था। इस दिव्य सुगंधित को लेकर सुंदर वायु बह रही है। मेरी घ्राणेन्द्रिय को मुग्ध कर देने वाली यह वायु कहाँ से आ रही है? इस प्रकार सोचते विचारते राजा शांतनु गंध के लोभ से मोहित सुगंधित वायु का अनुसरण करते हुए वन प्रदेश में विचरण करने लगे। उन्होंने यमुना के तट पर बैठी हुई एक दिव्य दर्शन वाली स्त्री को देखा, जो मलिन वस्त्र धारण करने और श्रृंगार न करने पर भी मनोहर दिख रही थी। उस श्याम नैनों वाली स्त्री को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि यह सुगंधित इसी स्त्री के शरीर की है। उसका अद्भुत एवं अतिशय सुंदर रूप सब प्राणियों का मन स्वाभाविक रूप से अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुगंधी उसकी अवस्था तथा उसका वैसा शुभ नवयौवन देखकर राजा शांतनु को महान विस्मय हुआ। यह कौन है और इस समय यह कहाँ से आई है? यह कोई देवांगना है या मानवी स्त्री? यह कोई गंधर्व कन्या अथवा नाग कन्या है? मैं इस सुगंधा कामिनी के विषय में कैसे जानकारी प्राप्त करूं? इस प्रकार विचार करके भी वे राजा जब कुछ निश्चय नहीं कर सके, तब तत्क्षण गंगा जी का स्मरण करते हुए वे काम के वशीभूत हो गए और तट पर बैठी हुई उस सुंदरी से उन्होंने पूछा, हे प्रिय, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? हे वरोरु, तुम इस निर्जन वन में क्यों बैठी हो? हे स्वनैने, क्या तुम अकेली ही हो? तुम विवाहिता हो या कुंवारी, यह बताओ। हे अराल नेत्रे, तुम जैसी मनोहर स्त्री को देखकर मैं कामातुर हो गया हूँ। हे प्रिय, विस्तार पूर्वक मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो। महाराज शांतनु के वचन सुनकर वह सुंदर दांतों वाली तथा कमल के समान नयनों वाली स्त्री मुस्कुराकर बोली, हे राजन, आप मुझे निषाद कन्या और अपने पिता की आज्ञा में रहने वाली कन्या समझे।
हे नृपेंद्र, मैं अपने धर्म का अनुसरण करती हुई जल में यह नौका चलाती हूँ। हे अर्थपते, पिताजी अभी ही घर गए हैं। आपके सम्मुख यह बातें मैंने सत्य कही है। यह कहकर वह निषाद कन्या मौन हो गई। जब काम से पीड़ित महाराज शांतनु ने उससे कहा, मुझ कुरुवंशी वीर को तुम अपना पति मान लो, इसमें तुम्हारा यौवन व्यर्थ ना जाए। मेरी कोई दूसरी पत्नी नहीं है, अतः हे मृगनयनी, तुम मेरी धर्म पत्नी बन जाओ। हे प्रिय, मैं सर्वदा के लिए तुम्हारा वशवर्ती दास बन जाऊंगा। मुझे कामदेव पीड़ित कर रहा है। मेरी प्रियतमा मुझे छोड़कर चली गई है, तब से मैंने अपना दूसरा विवाह नहीं किया है। कांते, मैं इस समय विदुर हूँ। तुम जैसी सर्वांग सुंदरी को देखकर मेरा मन अपने बस में नहीं रह गया है। राजा की अमृत रस के समान मधुर तथा मनोहारी बात सुनकर वह दास कन्या सुगंधा सात्विक भाव से युक्त होकर धैर्य धारण करके राजा से बोली, हे राजन, आपने मुझसे जो कुछ कहा वह यथार्थ है, किंतु आप अच्छी तरह जान लीजिए कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे पिताजी ही मुझे दे सकते हैं, अतएव आप उन्हीं से मेरे लिए याचना कीजिए। मैं एक निषाद की कन्या होती हुई भी स्वेच्छाचारिणी नहीं हूँ। मैं सदा पिता के वश में रहती हुई सब काम करती हूँ। यदि मेरे पिताजी मुझे आपको देना स्वीकार कर ले, तब आप मेरा परिग्रहण कर लीजिए और मैं सदा के लिए आपके अधीन हो जाऊंगी। हे राजन, परस्पर आसक्त होने पर भी कुल की मर्यादा तथा परंपरा के अनुसार धैर्य धारण करना चाहिए। सूत जी बोले, उस सुगंधा की यह बात सुनकर कामातुर राजा उसे मांगने के लिए निषाद राज के घर गए। इस प्रकार महाराज शांतनु को अपने घर आया देखकर निषाद राज को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर वह बोला। निषाद ने कहा, हे राजन, मैं आपका दास हूँ। आपके आगमन से मैं कृतकृत्य हो गया है महाराज। आप जिस कार्य के लिए आए हो, मुझे आज्ञा दीजिए। राजा बोले, हे अघन, यदि आप अपनी यह कन्या मुझे प्रदान कर दें तो मैं इसे अपनी धर्म पत्नी बना लूंगा। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। निषाद ने कहा, हे महाराज, यदि आप मेरे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं अवश्य दूंगा, क्योंकि देने योग वस्तु तो कभी अदेय नहीं होती है। किंतु हे महाराज, आपके बाद इस कन्या का पुत्र ही राजा के रूप में अभिषिक्त होना चाहिए, आपका दूसरा पुत्र नहीं। जय माता दी दोस्तों। और यदि आपको देवी भागवत की महिमा सुनना पसंद है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।